तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है, आखिर उसके बारे में क्या क्या विस्तार से और जानकारी हमें मिल रही है वो हम आपको बता देते हैं। समझिए जरा इसे। 18,626 पन्ने की पूरी रिपोर्ट, और जनता की जब इस पर प्रतिक्रिया जानी गई, उस पर जनता क्या सोचती है, 80% लोग पक्ष में नजर आए। तैयार कैसे हुई? 7 महीने का वक्त लगा, तमाम दलों की प्रतिक्रिया ली गई, उनसे बातचीत की गई और कमेटी को जो जवाब मिले 21,558, 47 में से 32 एक साथ चुनाव के पक्ष में। ये हम दलों की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। जब तमाम राजनीतिक दलों से इस बारे में बातचीत की गई तो कितने दल इसके पक्ष में थे और कितने विरोध में थे वो हमने आपको बताया। यह भी समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि अलग अलग चुनाव से आखिर होता क्या है, और एक साथ चुनाव नहीं होता है तो बोझ कितना पड़ता है उसे समझिए आप। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज पर भी बुरा प्रभाव इसका पड़ता है, और बोझ क्या होता है सरकार पर, व्यवसाय पर, श्रमिकों, न्यायालयों पर, राजनीतिक दलों पर, नागरिकों पर, यानी जो इसका इंपैक्ट आता है अलग अलग जो चुनाव लगातार होते रहते हैं कई राज्यों में, उसकी वजह से देखिए होता क्या हमने आपको बताया। कमेटी की सिफारिश क्या है? पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत चुनाव भी इन दोनों चुनाव के साथ कराए जाएं, यानी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वो भी इनके साथ करा लिया जाए। एक वोटर लिस्ट, सभी चुनाव के लिए एक जैसी वोटर लिस्ट, एक आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की व्यवस्था कराई जाए और इसी के जरिए मतदान में सभी लोग हिस्सा लेंगे। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, और नीरज पांडे भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि रिपोर्ट तो पेश कर दी गई, लेकिन आगे अब क्या होने वाला है? देखिए, आगे सबसे पहली चीज़ होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इस रिपोर्ट पर अमल होगा। लोकसभा चुनाव के बाद एक इसमें क्लास भी है कि जब सबसे पहली लोकसभा की बैठक होगी, जब अगला चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और लोकसभा का पहला जो सत्र होगा उससे पहले एक अधिसूचना आएगी। और अधिसूचना क्या होगी कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव के दौरान सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, पंचायतों के पंचायत चुनाव, वो सब एक साथ होंगे और ये राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसी के साथ इस देश के हर प्रतिनिधि का चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो या विधानसभा का विधायक हो या लोकसभा का सांसद हो, सबका एक साथ चुनाव होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो हर पंचायत के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, उन सब की बजाय एक वोटर लिस्ट होगी। क्या 2029 में ऐसा होगा? इसे कंफर्म माना जाए, इसकी तस्दीक की गई है कहीं से? बिल्कुल, इस रिपोर्ट में वो क्लॉज है। मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के अनुसार 2024 का लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो तो जून में पता चल जाएगा। लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जब लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने के पहले एक अधिसूचना जारी होगी। उस अधिसूचना में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखिए, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार अब तक मान लीजिए 47 राजनीतिक दल हैं, 47 राजनीतिक दलों ने अपने जो विचार रखे उनमें से 15 को छोड़ दें तो करीब 32 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही है कि ठीक है नीरज, आगे मैं उस पर बात करूंगा, तो लेकिन ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि क्या ये व्यवहारिक होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, इसमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी होने जा रहा है, ये सिलसिला था 1967 शुरू के जो 4 चुनाव हुए हैं वहां तक ये सिलसिला था। 1971 में इलेक्शन को एडवांस किया गया, उसके बाद ये सिलसिला टूटा। तो ऐसा नहीं है कि सिलसिला पहले नहीं था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, कुछ चीजें बहुत ही क्लियर हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि अगर बाय द वे किसी भी राज्य में विधानसभा में अस्थिरता आती है, कोई नो कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या करेंगे? यहाँ उसका सोल्यूशन है कि जो बचा हुआ टर्म होगा उसके लिए फिर से इलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है। तो वो भी स्थित नहीं है। और इनफैक्ट जो जर्नी का मॉडल था अखिलेश, कि वहां पर यह था कि हम एक ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक तरीका निकालेंगे कि जो एग्जिस्टिंग है, हमारी जो सदन
एग्जिस्टिंग है उसी में से एक रास्ता निकाल लेंगे कि कौन बहुमत में रहेगा, उसको नहीं माना गया है और रिमाइंडर जो टर्म होगा उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कराने की बात है। तो जो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक आएगा वो यही है जो अभी नीरज जिक्र कर रहे थे कि जो सहमति की बात है, जिन पार्टियों ने असहमत दी है वो इशू है, लेकिन चूंकि लेजिस्लेशन से होगा, संसद में बाकायदा इसके लिए एक एक्ट बनाया जाएगा और नोटिफिकेशन जो अगला आएगा उसके बाद से आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसकी सारी प्रक्रिया उसको कर लिया जाएगा। तो ये पहले भी था, मैंने बताया कि 4 चुनाव जो हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं आने वाली है। एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात मुझे लगता है जब पार्लियामेंट में ये चीजें आएंगी तो उस पर और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है अभिषेक और नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।